हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ITR 4। अगर आप व्यापारी हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना ITR ख़ुद से फ़ाइल करें, तो आप घर बैठे आप आसानी से अपने ITR को फ़ाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप व्यापारी हो या आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो या आप बहुत सारे क्लाइंट का अगर काम करते हो, इसके नियम कानून को समझ जाते हो, तो आपके लिए बहुत ये ईजी हो जाता है। और वैसे भी मैं आपको ये लाइव डेमो में देने जा रहा हूँ। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल में करके बताऊँगा कि आपको किस तरीके से परसेंटेज निकाल करके टैक्स रिबेट लेने के बाद जो भी आपका टैक्सेबल फिगर बनता है, उसके बाद अगर आपके टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो पे करना है या नहीं करना, ये सब कुछ मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल और नोट्स वहाँ पर मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से उसे सिंपल वे में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ITR 4 को फाइल करने से पहले एक छोटा सा नियम मैं आपको बता दूं। ITR 4 है किसके लिए? अगर आप ये समझ जाते हैं तो बहुत ही इजी है। देखिए, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है उस फाइनेंशियल ईयर में जिसका कि आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, तो आप नॉन ऑडिट को अख्तियार कर सकते हो। बराबर है, यानी कि आपको अपने बुक को ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। कब? अगर आपका टोटल रिसिप्ट यानी कि टोटल आमदनी, जितनी भी तरह की आपकी आमदनी है उसको जोड़ लो। और अगर बिजनेस सही है तो टोटल आपका सेल देखो, यानी कि टर्नओवर कितना है। 1 करोड़ से कम है तो फिर आप नॉन ऑडिट में जा सकते हो, बशर्ते कि आपको ITR 4 में उस टोटल का मिनिमम 8% आपको दिखाना पड़ेगा। अब कैसे दिखाना है वो तो मैं आपको लाइव मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको अपने बुक को ऑडिट कराना पड़ेगा। और अगर कम है, 50 लाख है, 60 लाख है, यानी कि 1 करोड़ से कम है, तो भी आप अपने बुक को ऑडिट करा सकते हैं। ये आपका कंडीशन अप्लाई है अगर आप इंडिविजुअल फर्म हैं तो बहुत ही ईजी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपको ITR 4 किस तरीके से फाइल करना है। इसके लिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हमारा इनकम टैक्स का न्यू साइट है। आपको यहाँ पर चले आना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने यूज़र ID एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है कि सिंपल सी बात है, अगर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स या बैंक का डिटेल्स अगर आपको अपडेट करना है तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग जाएंगे ई फाइलिंग में, इनकम टैक्स रिटर्न, और उसके बाद इनकम इनकम टैक्स रिटर्न पर हम लोग जाएंगे। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो आपको यहाँ पर से लेना 21-22, क्योंकि मैं 21-22 का असेसमेंट ईयर है, तो बोले तो 20-21 का हम लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, तो हम लोग लेंगे ऑनलाइन, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी हमारा कोई ड्राफ्ट में नहीं है क्योंकि मैंने किसी भी टाइप का कोई काम नहीं किया है, तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या लेना है आपको, इंडिविजुअल, जबकि 3 कैटेगरी है, HUF प्लस अदर, तो हम लोग किस में जाएंगे, इंडिविजुअल, देन कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर से हमें फॉर्म को सेलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा फॉर्म है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका टोटल ग्रॉस इनकम 1 करोड़ से कम है और आप ऑडिट में नहीं जाना चाहते हैं, आपको अपने ग्रॉस का मिनिमम 8% आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या लेना है, ITR 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड विथ ITR 4 पे क्लिक कर देंगे। उसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 स्टेप आपका दिया हुआ है, बस 3 स्टेप को आपको पूरा करना है और आपको रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आना है, अदर्स पे आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इतने सारे स्टेप हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 बाय 1 करके हमें क्या करना है, इसके अंदर जाना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम है। ये इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 जा कर के उसे वहाँ पर पूरा डेटा पुटअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में।
अगर आपको यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में कुछ भी अगर एडिट करना है तो आप यहाँ पर से कर सकते हो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आना है, यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें से हमारा क्या है, अदर्स है, तो हम लोग उसे लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर क्या रहेगा, नो रहेगा, क्योंकि जो पुराना टैक्स का रूल था हम लोग उसी के मुताबिक रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो उसे आपको नो ही रखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा, वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो नहीं, मैं खुद से अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका नो रहेगा। उसके बाद नीचे आने के बाद जैसे कि आप जानते हो कि अगर आपको रिफ़ंड लेना है तो यहाँ पर सिलेक्टेड फॉर रिफ़ंड में आपको यहाँ पर चेक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2 बैंक यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो जिसमें आपको रिफ़ंड लेना है उस पर आपको एक चेक मार्क करना पड़ेगा। तो हमारा किसी टाइप का कोई रिफ़ंड है ही नहीं, तो मैं इसे ऐसे भी छोड़ दूँगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा ये पहला जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन था वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम में। अब यहाँ पर क्या है, एग्जम्पशन अगर आपको किसी टाइप का मिल सकता है तो वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है, लेकिन हम ये बिजनेस पर्पस के लिए ITR 4 हम लोग डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आपका सारा कुछ यहाँ पर आपका नो ही रहने वाला है। इसको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग बिजनेस के लिए डाल रहे हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी हमारा नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ बिजनेस, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, यानी ये आपके फर्म का नाम है, वो यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर से बिजनेस का कोड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मेरा जो है मैं यहाँ पर से सेलेक्ट मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्शनल है, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। चलिए ये देखिए आपका यहाँ पर ऐड हो गया है। अब आते हैं हम लोग नीचे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन, यानी कि बैंक में जितना पैसा आपके आया है उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल यहाँ पे दीजिए, और उसका मिनिमम 6% आपको दिखाना है। आप अधिक भी दिखा सकते हैं, यह आप पे निर्भर करता है। और अगर कैश मोड में आया है, जो भी आया है वो यहाँ पर टोटल डालिए, और उसका मिनिमम 8%, आप चाहे तो उसका ज़्यादा भी परसेंटेज दिखा सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए हम इसे डेटा भर लेते हैं। ये देखिए ये मेरा यहाँ पर टोटल, यहाँ पर अभी ग्रॉस रिसिप्ट हमारा कितना दिख रहा है, 7,29,902 रुपया बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये हमारा बिजनेस का तो काम हो गया। अगर आपका प्रोफेशन होता तो फिर आपको यहाँ पर आना होता। यहाँ साफ लिखा हुआ है प्रेजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए यहाँ है, बिजनेस के लिए यहाँ है। अब हम लोग सीधा आते हैं नीचे। अब इसके अलावा अगर हमारा कोई सेविंग पे अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाते। यहाँ पर हमारा कोई डिविडेंड का इनकम है, वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अलावा अगर आपका पास से कोई इनकम है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंड अदर पे क्लिक कर देंगे। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, हाँ है, तो यहाँ पर हम लोग इसे यस करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपका टोटल जो इनकम आया है एज ए इंटरेस्ट, वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई इनकम है तो आप यहाँ पर इसे यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखिए डू यू हैव ए डिविडेंड इनकम, तो यहाँ पर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यस लिया हुआ है, 652 रुपये यहाँ पे चढ़ा हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा कॉपी हो गया। अब हम लोग को चले आना है डिस्क्लोजर एंड एग्जैम्प्ट इनकम। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, और यहाँ पर साफ यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है कि भैया इसको भरना मैंडेटरी है। तो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ऐड डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आपका बैलेंस शीट तो नहीं बनता ना, क्योंकि भैया आप लोग नॉन ऑडिट में आते हो, तभी तो हम लोग ITR 4 हम लोग फाइल कर रहे हैं ना। तो जो भी आपके बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटी है, जो कि आपका मैंडेटरी फिलअप है, वो आपको यहाँ पर से पुटअप करना पड़ेगा। जो ऑप्शनल है आप उसमें ज़ीरो भी मार सकते हैं। जैसे कि हमारा पार्टनर्स मेंबर्स का कैपिटल मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, सिक्योर्ड लोन इसका कुछ भी नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं है, एडवांस भी कुछ भी नहीं है। अब देखिए सन्ड्री डेटर्स है, ये आपका मैंडेटरी फिलअप है,
तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई फिगर आपको डालना पड़ेगा कि हम बिजनेस के ऊपर कितनी लायबिलिटी है एज ए क्रेडिटर के रूप में। तो यहाँ पर जो भी हमारा क्रेडिटर का फिगर होगा वो हमें यहाँ पर पुटअप कर देना है। चलिए ये हो गया। अदर लायबिलिटी हमारा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, यहाँ पर इन्वेंट्री हमें पुटअप करना है कि भैया आप बिजनेस में है तो आपका कुछ ना कुछ स्टॉक तो बचा होगा ना, तो आपको यहाँ पर ये ज़रूर पुटअप करना है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स आपको ज़रूर पुटअप करना है। जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो आपका मैंडेटरी फिलअप है। बैलेंस विद बैंक ये भी आपको पुटअप करना है कि 31 मार्च को हमारा कितना बैलेंस था वो हमें यहाँ पर पुटअप करना है। कैश इन हैंड, लोन एडवांस कुछ नहीं है, अदर एसेट्स कुछ भी नहीं है। तो मोटे तौर पे एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिटेल्स वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। ठीक है, ये आप दे दीजिएगा और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देखिए जो जो आपने पुटअप किया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब हम लोग आ जाएंगे टोटल डिडक्शन में। अब जो इनकम टैक्स में जो रिबेट मिलते हैं वो आपको यहाँ पर से यस नो करना है। जिसका लेना है वहाँ पे यस और जिसका नहीं लेना वहाँ पे नो। तो ये तो हमारा नो रहेगा, 80G भी नो रहेगा, 80C है हमारा, तो हम लोग इसे यस करेंगे और यहाँ पर फिगर डाल देंगे। जो टोटल जो मैक्सिमम जो फिगर है वो हमारा 1.5 लाख तक का ही है, तो हम लोग उतना ही पुटअप कर देंगे। उसके बाद हमारा 80D है, तो जो भी आपका 80D है यहाँ पर कह रहा है शेड्यूल 80D इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल। ठीक है, तो हम लोग 80D हम लोग आगे भर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, अदर डिडक्शन है जो कि जिसमें आपका अंडर सेक्शन 80U भी आपका आता है, तो मैं इसे यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ। चलिए ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगेन ये आपसे पूछेगा वेरीफाई योर डिडक्शंस, जैसे कि यहाँ पे 80 से में हमारा 1.5 लाख तो आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जो 80D का जो बोला था उसने शेड्यूल भरने के लिए वो हमें यहाँ पर से पुटअप करना है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, एडिट करेंगे। आपने यहाँ पर मेडिक्लेम जो इंश्योरेंस लिया है वो किसके लिए लिया है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग नो कर देंगे। यहाँ सेल्फ एंड फैमिली के लिए है, तो यहाँ पर मैं इसे पुटअप कर दूँगा जितना हमारा 80D में है। चलिए सेव पे क्लिक कर देना है। चलिए अब आपको नीचे आ जाना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए हमारा चौथा पड़ाव भी हो गया। अब सेकंड लास्ट क्या बचता है, टैक्स पेड। देखो अब जब भी आप रिटर्न फाइल करने के लिए बैठो तो कम से कम आपको 26A आपको एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको फाइनल रिटर्न को फाइल करना है। अब यहाँ पर हमारा वैसा कुछ भी है नहीं। TDS के अगेंस्ट में हमारा कोई TDS नहीं कटा है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट में हमारा कुछ TDS नहीं कटा है। अगर कटता तो वो सब आपको यहाँ पे दिख जाता। ठीक है, जो कि 26A में दिखेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अब तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब लास्ट ऑप्शन हमारा बच जाता है टोटल टैक्स की लायबिलिटी। हम लोग इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी डेटा हमने पुटअप किए हैं वो सारा डेटा यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि कितनी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। लेकिन हमारा वैसा कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत हमें 100% टैक्स का रिबेट मिल गया है। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जब ये सारा पड़ाव हमारा क्लियर हो जाएगा हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर आपका समरी यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कीजिए। अब आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको सेल्फी लेना है, क्योंकि आप खुद से अपने रिटर्न फाइल कर रहे हो। यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर दिख जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ITR 4 यहाँ पर आपका बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी तो फाइनल नहीं हुआ। आप इसे एक बार सस्ती निगाह से आप देख लीजिए। स्टार्ट टू एंड आपको देखने के बाद बस आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। नो एरर्स वेयर फाउंड। अगर कुछ एरर आता तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है नहीं, आपको उसे जा कर के करेक्शन करना होता। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे। तो हम लोग चलते हैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे। यहाँ पर देखिए आपको 3 तरह का वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक तो होता है कि भैया अगर आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब उसके थ्रू आप इसे वेरीफाई कर सकते हो,
या नहीं तो अगर इसकी कॉपी अगर आपको बेंगलोर अगर भेजनी है तो फिर आपको वेरीफाई वाया ITR 5 आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसमें से किसी के थ्रू आप वेरीफाई रिटर्न को कर सकते हैं। आपको क्या करना था, इसमें चेक मार्क करना था और कंटिन्यू पर आपको आगे जाना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ITR 4 को फाइल करना सीख लिया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।